एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो ये सिखाते हैं आपको। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg टेकन अप ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर, हाइट 5। दोनों चीज़ें दे दी, उसकी लेंथ भी दे दी, हाइट भी दे दी। एंड देन अलाउड टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम अगेन। पहले ऊपर ले गए और फिर उसको नीचे वापस स्लाइड करा दिया। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इतना है, वो लिखते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स अराउंड द ट्री, यानी जाते समय भी और आते समय भी। ध्यान रखना ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स हम वो कंसीडर करेंगे जो इंक्लाइंड प्लेन पे काम कर रहा हो, ठीक है ना। वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स इन अपवर्ड जर्नी, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो केवल अपवर्ड जर्नी में लगेगा, डाउनवर्ड में लगेगा ही, नीचे तो अपने आप आ जाता ना वो। वर्क डन बाई फ्रिक्शन अराउंड द ट्री एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्री। अब आप ये देखो, ये फिगर मैंने बनाई, एम जी कॉस थीटा, एन एम जी साइन थीटा, ये एफ साथ में फ्रिक्शन। ये फोर्स हुआ कि तुम लगा रहे हो ऊपर ले जाने के लिए, अपवर्ड जाने के लिए। डाउनवर्ड में तो खुद नीचे आएगा, बॉडी इधर मूव करेगी, फ्रिक्शन इधर लगेगा, बाकी वही सब कुछ। अब यहाँ से मैंने क्या किया ना, पहले साइन थीटा निकाल लिया, क्योंकि 5 ये है, 10 ये है, ये 1/2 आया, बाय द वे cos 30, ये थीटा 30 हो गया, तो cos थीटा cos 30 लेके √3/2। अब मैं निकाल रहा हूँ वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स इन अपवर्ड जर्नी। अपवर्ड जर्नी के डायग्राम पे पहुँचो और आप देखो ये रहा ग्रेविटेशन फोर्स। एम जी मत कहना, एम जी तो है ही, बट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जिस प्लेन पर मूव कर रहा है उसमें कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, तो जवाब आता है एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा इधर है, मूवमेंट उधर है, तो एंगल कितना बनेगा 180। तो क्या लिखा, एम जी साइन थीटा तो फोर्स हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट कॉस 180, सॉल्व करके आंसर आया। आप डाउन को निकालोगे जब आप इन डाउनवर्ड मोशन, फिर दोबारा से, तो डाउनवर्ड मोशन में एम जी साइन थीटा देखो ये लगा पड़ा है। आप ये मत कहना कि ग्रेविटेशन तो एम जी होता ही एम जी है, लेकिन आपका मोशन तो इस प्लेन पर चल रहा है ना, तो ग्रेविटेशन का कंपोनेंट इधर आ रहा है एम जी साइन थीटा। अब ये भी नीचे है, मोशन भी डाउनवर्ड है, बस यहाँ पर cos 0 डिग्री आएगा, लेकिन वैल्यू सेम है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स राउंड ट्रिप, दोनों को ऐड कर दो, 0 आ जाएगा। डब्ल्यू जी लिख दिया मैंने इसे। फिर फोर्स फॉर अपवर्ड जर्नी अप्लाइड फोर्स एफ लगाया हमने, दिख रहा नहीं है। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो एफ में से ये दोनों माइनस होंगे, इक्वल टू लिखा जाएगा एम ए, बट एक्सेलरेशन 0 है। इसको सॉल्व करके मैंने एफ की वैल्यू निकाल ली, और फिर डब्ल्यू एफ यानी एक्सटर्नल में कितना वर्क है, एफ इंटू एस इंटू कॉस 0। रीज़न एफ भी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, cos 0 डिग्री आ जाएगा। अब फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, आप नोटिस करो कि जब आप ऊपर जा रहे थे तब फ्रिक्शन पीछे था, जब आप नीचे जा रहे थे फ्रिक्शन इधर है, तो फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट है। तो जब हम फ्रिक्शन से निकालेंगे, पहले तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, एम की वैल्यू एम जी cos 30 आएगी, दिख ही रहा आपको बार बार। अपवर्ड जर्नी में एफ के इंटू एस इंटू cos 180, डाउनवर्ड में भी वही आएगा, और दोनों को ऐड कर लूँगा तो राउंड द ट्रिप टोटल फोर्स हो जाएगा। इसका नाम मैंने डब्ल्यू एफ रख दिया। अब उसने लास्ट पॉइंट पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द ट्रिप। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट से। डेल्टा के को के एफ माइनस किया, और ये ग्रेविटेशन फॉर्म, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड लगा था अपवर्ड जर्नी में, फ्रिक्शन, तीनों को ऐड कर दिया। के आई 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, वो तो जब ऊपर से स्लाइड हुआ और नीचे आया तब उसके पास एनर्जी है। तो ये तीनों वर्क आप यहाँ रखिए, के एफ निकालिए, आ जाएगा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक है, आप खुद से भी एक बार कर सकते हो। नई बात सिखा रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बेसिकली, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाना है, तो लाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा होगा, और उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, जब हम ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं या ऐसे करते हैं। तीनों पाथ बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम ऐसा नोटिस करते हैं कि तीनों पाथ से जब हम ए से बी पर पहुँचे, चाहे ऐसे पहुँचे, चाहे ऐसे, तीनों केस में जो हमने वर्क किया वो वर्क बिल्कुल इक्वल आ गया, W1 W2 W3 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा था, है ना, जिसके अगेंस्ट हमने वर्क किया या उस फोर्स ने वर्क किया, अगर वो वर्क तीनों पाथ पर सेम आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ जो भी फोर्स लग रहा था वो कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ गए ना, यानी कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, ठीक है ना, अगेंस्ट द फोर्स और बाय द फोर्स इज सेम इन डिफरेंट पाथ, और वी कैन से दैट वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अगर ऐसा है तो उस केस में जो भी वो फोर्स लग रहा था वो होगा कंजर्वेटिव फोर्स,
और उस फोर्स का जो फील्ड होगा, फील्ड का मतलब जहाँ तक उसका इफेक्ट है चारों तरफ, उसको कहते हैं फील्ड, उसको नाम करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है। अब इसके एग्जांपल में ग्रेविटेशन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, और वो कहते हैं कि आप एक्सप्लेन करो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से इस हाइट पर लेकर जा रहे हैं, हाइट h है, तीन तरीके से, सीधे ले गए, इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू ले गए, उसमें भी आप हाइट h जा रहे हो क्योंकि इसका लेवल वही है ग्राउंड लेवल, और ऊपर पहुँचे सी पर जो हाइट h पर है, या फिर थ्रू स्टेयर ले जा रहे हैं आप, पहुँचे हाइट h ही। इस केस में देखो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो, इस केस में फोर्स ये लगा रहे हो, और इस केस में ऊपर जाने के लिए फोर्स लगाई गई, वो बात की बात है, यहाँ सीखने पहले ये फोर्स F वेट mg, F माइनस एम जी इक्वल टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, F इज इक्वल टू mg आ जाएगा, एग्रीड। और जब हम वर्क निकालेंगे F इंटू एच कॉस 0 करके ही आ जाएगा। इट इज़ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन, तो अगेंस्ट ग्रेविटेशन कौन करेगा, हम करेंगे, तो हमारा फोर्स ये रहा, इसलिए मैंने F लिया। अगर आप बाई ग्रेविटेशन कहते तो आप mg लेते अभी भी, लेकिन यहाँ पर 180 लेते क्योंकि mg नीचे लग रहा है, ये ऊपर है, तो ये आपका आंसर नेगेटिव आता है, डोंट वरी। जब आप इंक्लाइंड प्लेन पर जा रहे हो, इंक्लाइंड प्लेन पर जो फोर्स है आप ये लगा रहे हो, फ्रिक्शन नहीं लेना, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन प्रूव करना है कि ग्रेविटेशन इज कंजर्वेटिव। तो आपने फोर्स ही लिखा है F माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और W जब वर्क निकालोगे तो फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 0, फोर्स एस ऊपर है, कॉस 0 फोर्स की वैल्यू रखी, यहाँ पर मैंने साइन थीटा का फॉर्म लगा दिया h अपॉन एस, इसको एस लिख दिया, कैंसिल एम जी एच आया। तो आप देखो, चाहे आप सीधे गए ऊपर, चाहे आप इसके थ्रू गए, वर्क तो सेम आ गया। तीसरे केस में जब आप स्टेयर के थ्रू जाते हो, मान लीजिए हाइट h1 है, x1 है, तो आपको मालूम है ऐसे चलने में ग्रेविटी जो होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ऐसे जब ऊपर चलेंगे, हाइट भी ऊपर है तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो मैं एक स्टेयर पर अगर वर्क निकालूंगा तो एम जी x1 cos 90 प्लस एम जी h1 cos 0 डिग्री, एम जी h1 आएगा। टोटल वर्क निकालूंगा तो इनको सबको जोड़ेंगे, और ये h1 h2 h3 hn कितना हो जाएगा h। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि W1 W2 W3 ये सारे mgh आ गए, यानी इफ यू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स देन वी फाइंड दैट इन ईच केस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन इज सेम, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड इन मोशन, सो ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव।